बहुत दिनों बाद आए। खैर है? मीर साहब ने आपके लिए ये चेक भिजवाया है। वो हर महीने पैसे भेजकर सिर्फ ताल्लुक को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, वरना वो जानता है कि मैंने अपना खर्चा उसकी रकम से ज्यादा बढ़ा लिया है। फिर मैं तुम जाओ। आज फिर छत से लकड़ी गिरी है। वो आज जख्म इतना गहरा नहीं है। कहाँ जा रहे थे तुम? फिर मार पड़ी है ना? जब सब कुछ मालूम है तो जरूर मेरी जुबान से सुनना है। जाहिर है मैं नौकरानी हूँ उसकी, मालकिन है वो मेरी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जब चाहे तुम्हारी पिटाई कर दे, छोटी छोटी बातों में तुम्हारे बाल खींचे, खाल उतारे। छोड़ क्यों नहीं देती उसकी नौकरी? ये तो बहुत अच्छी है शाहजेब। मेरी अम्मा बताती थी कि जो बड़ी बीबी थी ना, वो इतनी जालिम थी, कभी उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाता ना तो अम्मा को 2-2 दिन तक भूखा रखती, खाना नहीं देती थी खाने को। अम्मा बेचारी कहा करती थी, मतलब तेरी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है जो बड़ी बीबी फौत हो गई। तुम फिर भी खुश हो इस गुलामी से? हाँ। तो और कहाँ जाऊं? कौन खिलाएगा मुझे? बोलो ना। मैं। बेटा शाहजेब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। मामू हूं तुम्हारा, भलाई सोचूंगा। क्या रखा है इस लड़की में? मामा वो बहुत दुखी लड़की है, सारा दिन अपनी मालकन से पिटती रहती है, कोई नहीं है उसका। बेटा,
हमें किसी से क्या लेना देना, अपने धंधे का मैं क्या, क्यों पराये चक्करों में पड़ते हो? आयशा ने कोई बात की है क्या? बेटे आयशा ने क्या बात करनी है? लोग जो बातें करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जरा ख्याल रखो बेटा। अच्छा ठीक है मामा। ओ शमीर, मेरी गंदम उतार के प्लीज दे, मैं थक गई। उठ उठ, शाबाश। अरे दिन भर बड़े सोते रहते, बुढ़े नहीं होगे तो और क्या होगे? हैं? जिंदा हो या पंचकी को बेवा कर गए? लड़की शरारत नहीं, देखती नहीं बीमार हूं, दमा है, तकलीफ है। अरे जब पता है तुम्हें तो अपना काम वक्त पे कर लिया करो। अब शाम हो गई है तो आ गई हो। अच्छा, तो अब मैं खाली हाथ जाऊं घर और बीबी से और मार खाऊं? ना बाबा, मुझे पीस के दो दाने। अरे कोई और होता तो कभी आटा न पीसता। तकलीफ तो है मगर तुम्हारा काम कर दूंगा। 5,000 पेशगी समझो। सुल्तान, मजबूरी को तो कारोबार मत बनाओ दोस्त। तुमसे कारोबार काका, मदद कर रहा हूं तुम्हारी, वरना मैंने आसियाब को क्या करना है? वो बाकी पैसे? बस जीरे की फसल उठ जाए। फिक्र मत करो काका, कारोबार में पेशगी का मतलब होता है सौदा पक्का। और फिर भी अगर मैंने पैसे वक्त पे ना दिए तो ये 5,000 पेशगी तुम्हारे, नोशी जान। हाँ, अजीब हैं ये कारोबारी असूल भी। आदमी लालच और ज्यादा लालच ही के दरमियान फंसा रहता है। ठीक है, ठीक है, तवक्कल अल्लाह। कल कहाँ थे? आसियाब पर। तुम सारा वक्त उधर ही पंचक्की के इधर उधर फिरते रहते हो। अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए तो तुम्हें देखती रहती हूँ वहां। पता है शाजिब, बाबा शहमीर से वो पंचक्की खरीद रहे हैं। किसके लिए? मेरे लिए। तुम क्या करोगी उसका? बाबा कहता है कि मेरे नाम भी कुछ होना चाहिए। शाजिब, तुम संभाल लोगे आसियाब? हाँ तो सौदा हो गया? बावर करो, पेशगी भी दे आया हूं। वो शाजेब अभी तक घर नहीं आया। वो इतनी जल्दी घर आए तो फिर बात ही क्या है? बस तौबा, हमेशा गिला ही करना उसका। खुद ही तो तुम बोलते हो कि मर्द हमेशा बसे हुए घर पे गिरता है।
हाँ, इरादा तो यही है मेरा, मगर वो अपना पेट ही नहीं पाल सकता। अच्छा, कितनी दुनिया चाहिए उसके पेट के लिए? ये जो इतनी जमीन है मेरी, पूरा आसियाब खरीदा है किसके लिए? मेरे आसियाब का आटा उसके पेट को बस नहीं है क्या? हाँ, उसकी 7 पुश्तों को बहुत है, मगर यार क्या करूं, मेरी गरीबी तुम्हारे सामने मुझे बोलने नहीं देती थी। चलो, अब तो तुम में इतनी जुर्रत हो गई। क्या ख्याल है तुम्हारा, आयशा और शाहजेब की जोड़ी कैसी रहेगी? यार सुल्तान, मुझे तुमसे एक गिला है, हर अच्छी बात को बहुत देर से करते हो। पानी लाने में इतनी देर? हाँ चाचा, ये लो चाय। वाह बेटे वाह। चाचा, ये जो तुमने बैठे बिठाए अपने असियाब बेचने का फैसला किया, कहीं ऐसा तो नहीं इसके कल पुरजे तुम्हारी तरह बूढ़े हो गए हो? ये तुम सब लोग जो बैल की तरह फूले हुए फिरते हो,